हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विमीय सरल आवर्ती दोलक की, यानी कि वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो एक विमीय सरल आवर्ती दोलक होता क्या है? वह आवर्ती दोलक जो प्रत्यानयन बल के अधीन गतिशील हो, यानी कि जिस पर रीस्टोरिंग फोर्सेस अप्लाई हो। ठीक है, सरल आवर्ती दोलक कहलाता है। यदि इस दोलक की गति एक विमा में हो, यानी कि इसका जो मोशन हो रहा है वन डायमेंशन में हो रहा है, ओनली अ सिंगल डायमेंशन, तो हम इसे एक विमीय सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में ये दर्शाया गया है। तो यहाँ से हम देखें तो ये एक ऑस्किलेटर है ये। ठीक है, ये ऑस्किलेटर एक ही दिशा में गति कर रहा है, या तो वो इस मतलब एक्स दिशा के अनुदिशी गति कर रहा है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे, सिर्फ इतना गति कर रहा है। तो इसकी जो गति हो गई वो वन डायमेंशनल होगी। अब अपन ने माना कि जो ये दोलक है, दोलक में यहाँ जो टच किया है मैंने, इस टच में देखो तो ये एम जो है वो एम द्रव्यमान का एक दोलक मान लिया अपन ने, जो लटका हुआ है एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश है, लेकिन इसकी गति कौन से अक्ष के अनुदिश है? एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो माना दोलक का तरंग फलन अपन ने मान लिया साई है। एक बात इसमें कि अगर दोलक इस साइड आएगा तो माइनस ए तक आता है मैक्सिमम, और अगर इस साइड आता है तो प्लस ए तक जाता है मैक्सिमम। तो ए क्या हो गया? इसका आयाम हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? निम्न होती है। ये हमने हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता सिद्धांत था वहाँ से हमने निकाला है कि ये एनर्जी क्या होती है एक सरल आवर्ती दोलक की, तो वो ये होती है, वो हमने निकाला भी था। और के यहाँ पर क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक है, और के बराबर क्या होता है? एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर इसका मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या होता है कि हाफ ऑफ एम ओमेगा नोट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वो क्या होता है कि समय आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? ई साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ एक्स साई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल की, तो जो ये लाप्लास संकारक है वो किस में बदल जाएगा? डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइज दोनों में चल रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो वी एक्स है, ठीक है, इसमें से इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ ये प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये माइनस का हो गया। तो ई माइनस वी ऑफ एक्स साई, साई दोनों में कॉमन था इसलिए साई बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा कि माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी ऑफ एक्स साई। अब हमने क्या किया कि ये जो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m था, इसको भी इस साइड भेज दिया। ठीक है, इस साइड भेजा तो 2m नीचे था, यानी कि भाग में था, तो ऊपर जाके गुणा में हो गया। ठीक है, और ये ऊपर था। ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर ऊपर था, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया है, देखो। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो वी ऑफ एक्स इजकल टू यू इजकल टू 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी है वी ऑफ एक्स, इसमें यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं? दोलक की। तो दोलक की पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है, वो क्या है हमारी? यहाँ से देखो, ये स्थितिज ऊर्जा हमने यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई है, उसके लिए लिखा हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा निम्न होती है। तो u बराबर हाफ ऑफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में इसका वी एक्स का मान पुट कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब आगे हमने देखा, अब हमने क्या किया कि मतलब ये जो माइनस का 2m इस एच कट स्क्वायर था, इसको ई के साथ भी गुणा कर दिया, और -1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तो एक साइड तो रह जाएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर डॉट, ये जो है इसमें क्या किया, माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये जो सेकंड टर्म है इसमें
यहाँ जो सेकंड टर्म है ये वाली, सॉरी, ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म से अगर जब माइनस कॉमन लेंगे इस पूरे से, ठीक है, तो ई तो हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का। इसलिए यहाँ क्या हुआ कि ये जो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ये तो बाहर था, जो गुणा करना था हमें दोनों टर्म से, तो वो गुणा करना है मुझे 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से माइनस हमने कॉमन ले रखा है बाहर, ये दिख रहा है मुझे, ये देखो माइनस कॉमन में बाहर, और 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इसका हमें दोनों टर्म से गुणा करना था, ठीक है, ई से भी करना था, और माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इससे भी करना था। तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये माइनस का तो इस साइड प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं माइनस एम, ये देखो माइनस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने यहाँ, अब हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ देखो ऊपर देखे और नीचे देखे, तो ऊपर m का गुणा m से करेंगे तो m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो इन तीनों में स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको इनका होल स्क्वायर कर लेंगे। होल स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है हम इसको कुछ मानेंगे अलग से, और एक्स स्क्वायर इसके गुणा में है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे एम ओमेगा नॉट का गुणा किया। तो यहाँ देखो एक तो था एच कट स्क्वायर, एच कट स्क्वायर था, तो एच कट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट इंटू एच कट, तो एक एच कट तो इसके साथ चला गया और एक एच कट ओमेगा नोट के साथ। अब ओमेगा नोट यहाँ नीचे कैसे आया, क्योंकि हमने ऊपर नीचे ओमेगा का गुणा किया है, ओमेगा नोट का गुणा किया है, तो ऊपर नहीं था तो ऊपर भी आ गया। ऊपर तो हमने एम के साथ ले लिया, एम ओमेगा नोट अपॉन एच कट, एम ओमेगा नोट अपॉन एच कट, बाकी क्या रह गया, इधर से 2, इधर से ई, इधर से एच कट, और एक ओमेगा जो हमने ऊपर नीचे गुणा किया था वो रह गया ये, ठीक है। अब हमने माना कि जो एम ओमेगा नॉट अपॉन एच कट है इसको हमने माना अल्फा स्क्वायर, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एम ओमेगा नॉट अपॉन एच कट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा मान लिया और y बराबर अल्फा एक्स मान लिया, और 2e अपॉन एच कट ओमेगा नोट इसको मान लिया हमने लैम्बडा, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो गणना है वो आसान हो जाए। तो हमें y बराबर डी ऑफ एक्स है, अल्फ़ा एक्स है, तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एज अ कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट वैसे के वैसे, और डी एक्स का करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी वाई बाई अल्फ़ा। अब हमारा ये क्या था, इक्वेशन जो थी वो एक्स में थी, अब वो वाई में बदल जाएगी। कैसे कि यहाँ से जो एक्स स्क्वायर था, डेल एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डी वाई स्क्वायर, सॉरी डी वाई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, तो डी वाई का स्क्वायर तो करेंगे तो डी वाई स्क्वायर, और नीचे अल्फ़ा भी आ रहा था, ये कुछ ऐसा था कि अगर डी वाई बाय अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी वाई, जो यहाँ पर लिख दिया हमने नीचे देखो, सॉरी, डी वाई बाय अल्फ़ा, डी वाई बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो डी वाई का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर, तो अपॉन ये नीचे आता तो अल्फ़ा का स्क्वायर ऊपर गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से ही लिख दिया माइनस। अब यहाँ देखें तो ये था, मैंने माना था एम ओमेगा नॉट अपॉन एच कट को मैंने माना था अल्फ़ा स्क्वायर, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूट में एम ओमेगा नॉट अपॉन एच कट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एम ओमेगा नॉट अपॉन एच कट को लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। अल्फ़ा स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 4, ये लिख दी मैंने। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ तो एज इट इज़ लिख दिया, माइनस एज इट इज़ तो माइनस भी एज इट इज़ लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा नॉट अपॉन एच कट, मैंने बताया अभी अल्फ़ा स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिया, और 2e अपॉन एच कट ओमेगा को हमने लैम्डा माना था तो लैम्डा लिख दिया, बाहर साई चल रहा था, साई चल रहा है, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमने आगे क्या किया, ये जो अल्फ़ा स्क्वायर था, इस अल्फ़ा स्क्वायर देखो यहाँ से हम अगर चाहे तो कॉमन ले ले, यहाँ से जो हमारा ये जो सेकंड टर्म है इस टर्म से अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ देखो इसको अल्फ़ा 4 को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं,
अल्फ़ा स्क्वायर डॉट अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर गुना अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या अल्फ़ा स्क्वायर, तो वो लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आएगा तो लैम्डा रह जाएगा, सिर्फ लैम्डा रह जाएगा। अब यहाँ पर बाहर आ जाता अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पर बाहर आ जाता अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर भी अल्फ़ा स्क्वायर था। अल्फ़ा स्क्वायर इन दोनों में है तो इधर से भी कॉमन लेते, इधर से भी कॉमन लेते, तो इधर तो सिर्फ ये बच जाता और इधर ये वाली टर्म बच जाती। ठीक है, और अब अल्फ़ा स्क्वायर को हमने क्या लिया, कॉमन लेके जीरो में भेज सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर को जीरो में भेज दिया। अब हमें ये बताते हैं कि जो समीकरण 4 है वो एक वे में सरल द्वंद्व के लिए अवकल समीकरण को व्यक्त करता है। y के वृहत मानों के लिए लैम्बडा को हमने नगण्य मानकर छोड़ना है। अब तो छोड़ेंगे तो हमारा यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि जो लैम्बडा है वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया, तो अब क्या बचा कि डेल्टा टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डे अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि हमने माना था कि वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स, वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स माना था। तो यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अवकल समीकरण हमने पढ़े हैं सेकेंड ईयर में, तो वहाँ से हमें इसको हल कर सकते हैं। हल किया तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजक्वल साई इजक्वल टू एम सॉरी ज़ीरो। तो वहाँ से जो साई होगा, साई की वैल्यू क्या निकलेगी, ए ई की पावर वाई बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस बी माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। अब हमें को एक कंडीशन लगानी है। यहाँ ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये वाली कंडीशन जो होती है, इस वाली कंडीशंस के बाद ही हम, मतलब यहाँ तक तो हम कर लेंगे इस इक्वेशन नंबर 6 तक, लेकिन इसके बाद ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को लगाने के बाद ही हमारा जो तो आगे की प्रोसेस है, और जो हमें निकालना है शून्य बिंदु ऊर्जा, यानी कि ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, वो निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन क्या है कि y बराबर इन्फिनिटी पर जो हमारा फंक्शन होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। यानी कि अगर हम y बराबर ज़ीरो रख दें तो साइन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ज़ीरो रखा तो a की पावर, देखो, यानी कि a e की पावर यहाँ से ए ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू, यानी कि ए ई की पावर, अब ये जीरो हो जाएगा क्योंकि अब जीरो में किसी का भाग दे तो ज़ीरो, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो वाई की जगह इन्फिनिटी रखना है, और प्लस बी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में किसी का भाग दो वो इन्फिनिटी ही होता है। अब देखो तो ये आ रहा है इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि जो ई की पावर इन्फिनिटी है, इसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है उसका मान ज़ीरो होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या क्या कहते हैं कि जो ए ई की पावर इन्फिनिटी है ये तो ज़ीरो होगा, लेकिन वो वाला ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है। वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो दो टर्म्स थी हमारे पास, एक देखो दो टर्म्स थी, एक तो ये और एक ये। अब हम कह रहे हैं कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती ये वाली टर्म, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़ीरो होगी। इन दोनों का सम था, वही अपन को ज़ीरो बना रहा था, तो ये नहीं है तो ये होगा, क्योंकि ई की पावर जो ये होगा, ई की पावर इन्फिनिटी है, उससे कोई भी गुणा होगा जैसे ए है, तो ई की पावर इन्फिनिटी तो क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। तो ज़ीरो का गुणा किससे भी करेंगे तो ज़ीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ज़ीरो प्लस बी की पावर बी, ज़ीरो प्लस बी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये वाली टर्म ज़ीरो है, बी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो नहीं है। तो हमारा तरंग फलन क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर ज़ीरो निकलेगा। ई की पावर इन्फिनिटी ज़ीरो नहीं था, लेकिन
ए बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? अब देखो ए, सॉरी मैंने अभी कुछ गलत बता दिया, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर 0 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यही 0 होगा, क्योंकि दो राशियों का गुणा तब भी होता है अगर वो 0 दे रहा है तो उनमें से कोई ना कोई तो एक 0 है, ये हो नहीं सकता कभी। तो ऑब्वियस सी बात है ए बराबर 0 है। अब ए बराबर 0 है तो अब ए बराबर 0 का मान जब हम इस इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म भी बच जाएगी, इसलिए साइन इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 आ गया। अब बी क्या है? साधारण नियतांक नहीं है, ये एक हर्माइट अवकल समीकरण का फलन है जो वाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि बी इज इक्वल टू एच ऑफ वाई इज इक्वल टू एच मान सकते हैं इसको, साइन इज इक्वल टू एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये इम्पॉर्टेंट है, यही इसको हम यूज़ करने वाले हैं आगे। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 दे दिया, 7th हमने साइन इक्वल टू बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 को दे दिया था। अब हम बोलते हैं कि यदि समीकरण 8 समीकरण 4 का हल है तो इस समीकरण 4 को भी संतुष्ट करेगा। अब हमारा समीकरण 4 क्या था, इधर देख लीजिए एक बार, ये देखिए समीकरण 4 ये था, मैंने बोला था अब कल समीकरण को प्रदर्शित करता है। अगर हमारा जो साइन इक्वल टू एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आया है, वो अगर इसका हल है, क्योंकि हम इसके लिए इसमें हल किसका निकालेंगे? साइन का ही निकालेंगे, ठीक है। साइन का निकालेंगे तो हमें एक हल मिला है, साइन इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2। अगर वो इसका हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह उसको रखेंगे, ये देखो ये रख दिया, ठीक है, ये करेंगे। तो अब हम इसको करेंगे मतलब उस वाली इस वाली इक्वेशन को उस वाली इक्वेशन में बदलेंगे। कैसे? तो एक बार अवकलन करते हैं, पहले एक बार अवकलन करते हैं अपन y के सापेक्ष, क्योंकि वहाँ पर भी जो अवकलन था वो किसके सापेक्ष हो रहा था? y के सापेक्ष, क्योंकि हमने y बराबर अल्फा x माना था और फिर dy बाई अल्फा dx निकाला था, तो dx की जगह dy रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है कि y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y के सापेक्ष अपन पहली बार अवकलन करेंगे तो एक बार h को छोड़ेंगे, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 का करेंगे, और एक बार e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 को छोड़ेंगे और h का करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 मिल जाएगी कुछ ऐसा। देखो एच को पहले डेल्टा एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 को छोड़ा, यहाँ से ये छोड़ दिया, ठीक है, और इसका किया तो डेल एच अपॉन डेल वाई। अब प्लस अब एच को छोड़ेंगे और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का करेंगे। तो ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर 2 का करेंगे तो ई की पावर एक्स का कुछ भी होता है तो वो ई की पावर एक्स ही हो जाता है, यानी कि ई की पावर एक्स क्या है अपना माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये लिख दिया। अब जो x है उसका भी होगा, मतलब जो घात में है, अगर वो किसी जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उसी का अगर फंक्शन है तो उसका भी अवकलन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का करेंगे तो माइनस 2y अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो y आ जाएगा। अब इस वो इक्वेशन नंबर 9 दे दिया। ये जो 9 इक्वेशन है इसका हमें दोबारा अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी हमारा देखो फर्स्ट टर्म में भी दोनों ही हमारे वेरिएबल हैं, y जो है दोनों में उपस्थित है और इसमें तीनों में उपस्थित है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो डेल एच को छोड़ेंगे, और इसका करेंगे, और एक बार इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे। वैसे इसमें 3 है तो 3 में क्या करते हैं कि 2 को छोड़ा, 1 का अवकलन, फिर 2 को छोड़ा, फिर 1 का अवकलन, फिर 2 को छोड़ा, फिर 1 का अवकलन, ऐसा करके तीनों का एक एक बार करके अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले करते हैं डेल अपॉन डेल एच का करते हैं, डेल एच अपॉन डेल वाई का करते हैं, तो डेल 2h अपॉन डेल वाई स्क्वायर और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 को एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस अब अब की बार क्या करते हैं, डेल एच अपॉन डेल वाई को छोड़ते हैं और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 का करते हैं। तो वैसे हो जाएगा कि ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 माइनस वाई, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे। अब दूसरी जो टर्म है माइनस एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2, इसका कैसे करेंगे? तो हम करेंगे एक बार एच को छोड़ेंगे, मतलब एक बार y और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 को छोड़ेंगे, यानी कि कोई भी 2 को छोड़ेंगे, 1 का अवकलन करेंगे, फिर 2 को छोड़ेंगे, फिर 1 का अवकलन करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले h का किया तो डेल एच बाई डेल वाई, y और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 एज इट इज़। अब दूसरी बार y का करेंगे तो यानी कि h और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 एज इट इज़ हो गया, ये देखो
और y का किया तो डेल वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू कुछ भी करो तो वही आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड हम क्या करते हैं कि h और y को छोड़ते हैं, ई का करते हैं। एच और वाई को छोड़ा, ई का करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन टू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन टू, और माइनस वाई स्क्वायर अपन टू का करेंगे तो माइनस 2y अपॉन टू, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस था। अब यहाँ पर जो माइनस था वो एक तरह से सब में गुणा होता, तीनों टर्म से गुणा होता, क्योंकि 3 टर्म बनेंगे, 3 बार अवकलन होगा, 2 को छोड़ेंगे 1 का, 2 को छोड़ेंगे 1 बार, 2 को छोड़ेंगे 1 का, तो 3 बार अवकलन होगा, उन सब में प्लस होता फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो हम सबको माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू था, उसका जब अवकलन किया तो ये क्या आया था, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर ये प्लस आ गया, ठीक है। ये 3 टर्म बन गई। अब हमने क्या किया, इनमें सब में से ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपन टू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो इस वाले टर्म से ये बचा, इस वाले टर्म से ये और ये बचा, ठीक है। और इस वाले टर्म से क्या बचा, ये और ये बचा, इस वाले टर्म से सिर्फ एच बचा, इस वाले टर्म से एच वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ से देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम है, यानी कि डेल एच अपॉन डेल वाई प्लस का, सॉरी माइनस का, क्योंकि देखो ये जो माइनस वाई है वो माइनस वाई इससे गुणा होकर माइनस का डेल एच अपॉन डेल वाई इंटू वाई बना देगा, तो 2 बार आ जाएगा, यानी कि देखा जाए तो एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y अपॉन 2y डेल एच अपॉन डेल वाई, ठीक है। और आगे यहाँ से h बच रहा था तो वो h माइनस का लिख दिया, प्लस का एच वाई स्क्वायर बच रहा था प्लस का एच वाई लिख दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 दे दिया। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 10 को हमें पुट करना है किसमें, जो हमारी इक्वेशन निकाली थी ना हमने कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा साइन इज इक्वल टू 0। देखो ये वाली मैं बताऊँ, ये वाली, इस वाली इक्वेशन में हमें वापस रखना है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या किया है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका हमने वैल्यू निकाला है। वैल्यू निकाल के अब हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं, पुट किया, यहाँ से ये रहा, इक्वेशन में पुट किया, ये आ गया। तो ये तो साई का वैल्यू था, माइनस ये हमारे साथ चल ही रहा था। अब हमारे पास जो साई था वो साई, पहले वहाँ तो साई था, लेकिन साई की जगह हमने, हमारा क्या आया था रिजल्ट, साई इजकल टू एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। ये एच जो है बी से ही रिलेट करता है, क्योंकि जो बी था वो कांस्टेंट क्या था, एच पे डिपेंड कर रहा था, हर्माइट कांस्टेंट था, और हर्माइट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पर, ठीक है। तो बी को हम एच भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब देखो इसमें भी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू है, तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, इस वाले टर्म से भी कॉमन ले लेंगे, इस वाले टर्म से कॉमन लिया तो ये आ गया, ठीक है। ये तो ये सारा तो था जो डेल टू साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर का हमने मान निकाला था वो, और ये वाली जो है अभी जो हमने ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू कॉमन लिया है, जो दूसरी टर्म थी ये कि वाई स्क्वायर माइनस लेमडा, इसमें से जो कॉमन लिया था वो था, और यहाँ पर h गुणा में था, ठीक है। तो h इससे भी गुणा हो जाएगा, h इससे भी गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो था माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस का वाई स्क्वायर, एच वाई स्क्वायर माइनस का, ठीक है। तो एच वाई माइनस का वाई स्क्वायर ये वाला हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिया, और एच लेमडा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, या तो हम भाग देंगे तो भी वही बात होगी, इसको हम ज़ीरो की तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। उसको जीरो की तरफ भेज दिया, जीरो की तरफ भेज दिया, और ये हमारा कट ही चुका है। तो यहाँ से h कॉमन ले लिया, तो h कॉमन ले लिया तो इधर तो बचा प्लस का लेमड़ा, और इधर बचा माइनस का वन, इसलिए लेमड़ा माइनस वन, इसको इक्वेशन 11 देती है। अब हम जानते हैं कि जो हर्माइट हमारा अवकल समीकरण होता है, हर्माइट अवकल समीकरण, ये हमें याद रखने वाली टर्म है। इसमें सिर्फ 2 ही याद रखने वाली टर्म थी, एक तो वो जो अपन ने बाउंड्री कंडीशन लगा दी थी कि एक की y इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारा जो साइन होगा 0, एक वो याद रखने वाली बात है, और एक इसमें हर्माइट अवकल समीकरण को फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। तो हम हर्माइट अवकल समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है,
कि डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस टू एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 11th है और जो 12th है वो दोनों एक जैसी है। देखो डेल एच डेल टू एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस टू वाई डेल एच अपॉन डेल वाई, सिर्फ यहाँ पर ऊपर वाई की जगह क्या है एच है और नीचे वाई की जगह क्या है एक्स है। बाकी बाकी सब जगह सेम है। बस लास्ट में ये क्या है कि यहाँ तो है लेमड़ा माइनस वन और टू एन, ये भी अकॉर्डिंग टू हर्माइट समीकरण अवकल समीकरण है और ये भी अकॉर्डिंग टू हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इनमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका हम अगर तुलना करें, इन दोनों में तुलना करें तो क्या हो जाएगा, वाई की जगह तो हमारे पास क्या है एच, वाई की जगह हमारे पास एच है और एक्स की जगह हमारे पास क्या है वाई है। ठीक है, लास्ट में जो टू एन है इट्स टू एन की जगह क्या है माइनस सॉरी लैम्डा माइनस वन है। ठीक है, तो इसकी तुलना की तो टू एन इज इक्वल टू लेमडा माइनस वन। यहाँ से हमने लेमडा का मान निकाला तो टू एन प्लस वन हो गया। लेमडा हमने इस स्टार्टिंग में क्या माना था, हाँ तो स्टार्टिंग में हमने माना था उसको कि लेमडा इज इक्वल टू टू ई अपॉन एच कट, लेमडा इज इक्वल टू टू ई अपॉन एच कट ओमेगा। वो हमने किया था ना ऊपर नीचे इसका ओमेगा नोट का गुणा किया था, फिर वहाँ से एम के साथ तो अपन ने ले लिया था ओमेगा नोट ले लिया था ऊपर और नीचे एच कट रह गया था। ठीक है, क्योंकि एच कट स्क्वायर था, एच कट को भी अलग अलग कर लिया था। तो ठीक है, वहाँ से लैम्डा का मान क्या है टू ई अपॉन एच कट ओमेगा नोट। ठीक है, अब इसका मान यहाँ पर रखा, यहाँ से हमने क्या निकालना है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू निकाल लिया तो सिर्फ ई को इधर छोड़ा और बाकी सबको इधर ले गए। ठीक है, इन सबको इधर ले गए तो ये कुछ आ गया। ये हमारी जो एनर्जी है, ये एनर्जी है हमारे वो जो ऑस्किलेटर है हमारा, यानी कि एक विमीय सरल आवर्ती जो दोलक है, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, इस ऑस्किलेटर की हमारे पास ये एनर्जी निकल के आई है। अब ये एनर्जी के लिए आइगन समीकरण था। अब अगर हम इसमें n बराबर ज़ीरो अगर पुट कर दे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट अपॉन टू व्हेन एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो एनर्जी निकल के आई है इसी को हम कहते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। हमने इसमें जो चर्चा की है शून्य बिंदु ऊर्जा की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर 2 सालों में पूछा ही जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है सवाल। सो आई थिंक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।